जो ये जो डायबिटीज़ है, ये जो आज का दिन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर बोला जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट है, कैंसर है, अल्सर है, ये सब कुछ बीमारी ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, गलत खाना। अगर सही खाना कोई खाएगा, नेचुरल खाना कोई खाएगा, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर वो नॉन वेज के लिए बना ही नहीं है। मिल्क सब लोग पीते हैं, अंडा सब लोग खा रहा है, मीट सब लोग खा रहा है। तो इसी के कारण आज जो बीमारी इतना बढ़ते जा रहा है, साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी हम इतना बीमार इसीलिए पड़ रहा है, हमारा बॉडी जिसके लिए बना है उस खाना हम लोग नहीं खा रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। क्योंकि हम आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि आप एकदम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, रोग मुक्त रहें। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी तरीके के बारे में जिससे आप 100 साल तक बिना डॉक्टर की ट्रीटमेंट के, बिना मेडिसिन खाए एकदम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर समीर कुमार धारा जी। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, 20 साल से इस पे रिसर्च कर रहे हैं और कनाडा की यूनिवर्सिटी ने भी इनकी थ्योरी को मान्यता दी है। ये पढ़ाते भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोच हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम 100 साल तक, सर बिल्कुल 100 सेंचुरी मारेंगे, डेफिनेटली 100 साल तक बिना डॉक्टर की ट्रीटमेंट के, बिना बीमार पड़े। एक्चुअली बीमार ही नहीं पड़ोगे आप, और दवाइयों की तो फिर नेचुरली ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये कैसे होगा, आज हमारे पॉडकास्ट में जानेंगे हम। सर सबसे पहले वेलकम, एकदम स्वागत है आपका। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप कह रहे हो, ये कैसे होगी ज़रा बताओ हमें। सर ये जो आप सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर ये जो आपने क्लेम किया है, मतलब ऐसा कोई है जो इस लाइफस्टाइल के साथ जो भी आप बताने वाले हो वो इतने सालों तक मतलब हाँ जी रहे हैं और कर रहे बेसिकली हैं? है, एकदम है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा ऐसा देश है, जगह है अभी जिसको ब्लू जोन साइंस माना जाता है। दुनिया में ऐसा 5 प्लेस जहां और अभी भी 120 साल लोग ज़िंदगी जी रहा है, और इस तरीके का खाना खाकर, इस तरीके का ज़िंदगी जी कर। सो मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ जो तो समझ आ जाएगा जो कैसे पॉसिबल है। अब अगर एक बकरी को लेकर अब अगर चेन्नई में चला जाएंगे, तो चेन्नई में जाने से आपको क्या, आपको इडली डोसा इस तरीके का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी क्या खाएगा? बकरी घास ही खाएगा। अगर वही बकरी को लेकर आप गुजरात चला जाओगे, तो गुजरात जाकर आपको भाबड़ा, खाबड़ा, धाबड़ा, ढोकला इस टाइप का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी घास ही खाएगा। इसके बाद अगर आप दिल्ली चलाओगे, दिल्ली में आने से आपको क्या, रोटी, सब्जी, पनीर इस टाइप का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी वही घास खाएगा। उसको लेकर फिर कलकत्ता चला जाओगे, तो कलकत्ता में जाने से क्या होगा, भात, माछ, रसगुल्ला इस टाइप का खाना मिलेगा, और बकरी वो घास ही खा रहा है। सो पासपोर्ट बनाकर अगर आप उस बकरी को लेकर विदेश चला जाओगे, चीन, जापान, जर्मन, अमेरिका चला जाओगे, तो वहाँ जाकर आप क्या खाओगे? पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, केक खाओगे, पेस्ट्री खाओगे, लेकिन बकरी क्या खाएगा? बकरी घास ही खाएगा। तो एक अनपढ़ बकरी वो पूरा जहाँ जा रहा है उसको वो नेचुरल खाना खा रहा है, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी वो एक एक जगह में जा रहा है, एक एक टाइप का खाना खा रहा है। इसीलिए देखो, बकरी कभी बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन एक आदमी इतना कुछ जानने के बाद भी उसको बीमार हो रहा है, क्योंकि वो उसका जो खाना है, कुदरत का जो दिया हुआ खाना है, उसका जो भोजन उसको खाना चाहिए था, वो खाना वो नहीं खा रहा है। मतलब क्या, एक आदमी अगर उसका दिया हुआ भोजन को वो खाएगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज अगर ह्यूमन बॉडी को छोड़ के 48 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल इस दुनिया में रहता है। मतलब आप आसमान में देखो कितना सारा बर्ड्स है, आप धरती पे देखो कितना सारा जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, मिट्टी के अंदर भी कितना सारा जानवर है, चूहा है, स्नेक है। आप अगर पानी के अंदर चला जाओगे, कितना सारा मछली है, कितना टाइप का वैरायटी ऑफ मछली है। तो सब प्राणी देखो, उसका खाना कौन सा है, जो प्रकृति ने उसको दिया, नेचर ने जो उसको दिया। लेकिन हमारा खाना बीबी ने जो देता है, माँ ने जो देता है, मतलब हमारा खाना क्या करता है, बनाता है, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के टाइम हम लोग उसमें सॉल्ट देते हैं, शुगर देते हैं, ऑयल देते हैं, उसको जला लेते हैं। मतलब वो जब उबालता है, उसमें जो फायर होता है, तो वो खाना क्या होता है, वो पूरा फाइबर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितना सॉल्ट, कितना सोडियम उसमें होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट उसको होना चाहिए। तो आज का दिन में एक कुत्ता, एक बिल्ली जो खाना खाता है, वो न्यूट्रिशन पढ़ के नहीं खाना खा रहा है, लेकिन आदमी को न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ रहा है। कितना कार्बोहाइड्रेट खाए, कितना फैट खाए, कितना वो प्रोटीन खाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड खाना खा रहा है। आदमी अगर आदमी का दिया हुआ भोजन छोड़ेगा,
तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हमारा बीमारी का कारण क्या है? हम हमारा खाना को इतना तोड़ मोड़ दिया, इतना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वो खाना है ही नहीं। बेसिकली फूड इज़ आवर मेडिसिन, क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारा मेडिसिन का बॉडी में काम करेगा। लेकिन आज का खाना ऐसा हो गया, उसके लिए मेडिसिन खाना पड़ रहा है, उस खाना को हजम करने के लिए, उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस जगह में गड़बड़ हो गया। ओके, तो सर क्या है कुदरत का खाना इंसानों के लिए, अगर आप वो बता सकते हैं? बेसिकली आप अगर नेचर को देखेंगे, आज से 1 लाख साल पहले जब हम दुनिया में आए थे, तब हम कुदरत के साथी थे और हम कुदरत का खाना, कुदरत का सब कुछ हमारे साथ एक साथ चल रहा था। लेकिन आदमी थोड़ा धीरे धीरे क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट कर लिया, उसका वो कपड़ा डेवलप कर लिया, घर डेवलप कर लिया, वो सड़क बना लिया, गाड़ी बना लिया, मोबाइल बना लिया, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, हवाई जहाज़ बना लिया। तो ये जब डेवलपमेंट देखो सब कुछ बाहर में हुआ, मतलब शरीर का बाहरी के जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर ये सब डेवलपमेंट हुआ। लेकिन शरीर का अंदर आप अगर देखेंगे, वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस दिन भी जिस तरीके से हमारा हार्ट धड़क रहा था, हमारा किडनी जिस तरीके से काम कर रहा था, हमारा ब्लड जिस तरीके से सर्कुलेट हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। हमारा सोच क्या आ गया, हम बदल गया, हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम बहुत शहर में आ गया, हम आज बहुत विज्ञान को बड़ा कर लिया। हम क्या किया, हमारा खाना को भी बदल लिया। तो जब हम बाहर का दुनिया में कुछ किया तो शरीर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो डेवलपमेंट, वो छेड़छाड़ हम हमारा शरीर के अंदर करना चालू कर दिया, तभी जाकर हमारा बॉडी में प्रॉब्लम चालू हो गया। क्योंकि हमारा बॉडी को आज वही चाहिए जो बॉडी को ज़रूरत है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा दामी गाड़ी खरीद लिया, लेकिन उसमें पेट्रोल डालना चाहिए था, लेकिन आप जब पेट्रोल पंप में गया तब देखा पेट्रोल नहीं है, वहाँ डीजल है, तो डीजल भर लिया, तो गाड़ी चलेगा क्या? गाड़ी नहीं चलेगा। तो आप बोल रहे हो क्यों नहीं चलेगा? मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा गाड़ी क्यों रुक जाएगा? कुदरत के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ एक है, बराबर है। क्योंकि देखिए आज दुनिया में इतना डेवलपमेंट हो गया, आज भी 9 महीना 10 दिन लगता है एक बच्चा पैदा होने में। कोई रिक्शा चला रहा है, मतलब उसका 3 साल लगेगा, और जो राष्ट्रपति है उसका 1 महीना में हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेचर के पास सबका एक ही रूल्स है, एक ही रेगुलेशन है। आप बड़ा घर बना सकते हो, आप बड़ा गाड़ी ले सकते हो, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, आपका बैंक बैलेंस बहुत हो सकता है, लेकिन हेल्थ के मामले में आप बड़ा हो छोटा हो, उसका जो ज़रूरत है, उसका जो फूड है, उसका जो सेंस है, साइंस है, अगर वो कोई पूरा नहीं कर रहा है तो वो अमीर गरीब नहीं मानता है। तो वहाँ सब लोग समान है। सर ये कुदरत का खाना खाना, जैसे आपने बोला बिना प्रोसेस करा हुआ फूड खाना चाहिए, तो ये बेसिकली आज के लाइफस्टाइल में ये अचीवेबल कैसे है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप वो कैसे अचीव करवाते हो कि वो फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी लें सिर्फ कुदरती खाना खा के? बेसिकली देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा शरीर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आपको कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। हमारा शरीर के अंदर 2 रास्ता है, एक है इन, जैसे इनपुट देते हैं, और एक आउटपुट है। इसको छोड़ के आपको इस शरीर के साथ और कुछ नहीं करने का ज़रूरी है। हमारा शरीर ऑटोमेटिक खाना मांगता है, उसके लिए भूख लगता है, हमारा घ्रिल हार्मोन बोलता है भाई भूख लगा, और पेट भर जाएगा तो घ्रिल हार्मोन बोलता है पेट भर गया। हमारा नींद लग रहा है, वो भी ऑटोमेटिक है। हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो भी ऑटोमेटिक बॉडी पूछता है, टॉयलेट लगा, टॉयलेट में चलो। हमारा नींद लगा, नींद आया तो क्या हुआ, बॉडी ऑटोमेटिक बोल रहा है। नींद पूरा हो गया, वो भी बॉडी ऑटोमेटिक बोल रहा है। तो ये पूरा बॉडी जो है ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में आपको वही चीज़ डालना पड़ेगा जो बॉडी ने बोल रहा है। तो बॉडी क्या मांग रहा है? बॉडी आपको खाना मांग रहा है। बॉडी और आपको कुछ ही नहीं मांगता है, ना तो दवाई मांगता है, ना तो आपको ऑपरेशन मांगता है, ना तो आपको साइंस मांगता है। वो बोलता है भाई मेरे को तुम हमारा खाना दो। और वो कौन से खाना है? जो नेचर ने बनाया। क्यों? क्योंकि नेचर खाने से हमारा शरीर के साथ उसका अलाइनमेंट है, बॉडी उसको जानता है। क्योंकि आप जो खाना बनाते हो उस खाना का साथ हमारा बॉडी का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैं एक खाना आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक खाना है, ठीक है, और ये भी एक खाना है, क्योंकि हमारा सामने ये दोनों ही खाना है। इस खाना का शायद ज़्यादा दाम है, भाव है,
अगर बड़ा होटल में चला जाओगे, बड़ा रेस्टोरेंट में चला जाओगे तो इसमें दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसका दाम लगभग सब जगह में एक ही रहेगा। लेकिन हमारा शरीर के लिए खाना कौन सा है? हमारा शरीर के लिए यही खाना है, केला। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए खाना नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं है? तो डेफिनेशन है, ये तो टीवी में दिखा रहा है, न्यूज़पेपर में दिया है, सैंडविच है, बड़ा आदमी खाता है, खीरा टमाटर भी पड़े हुए हैं। वो अलग बात है। लेकिन मेन जो चीज़ है, ये जो ब्रेड है, इसमें जो चीज़ डाला हुआ है, बटर डाला हुआ है, ये सब जो चीज़ है, इसमें सॉल्ट दिया है, शुगर दिया है, ये हमारे लिए खाना नहीं है। क्यों? इसके साथ हमारा बॉडी का कोई अलाइनमेंट नहीं है, बॉडी इसको जानता भी नहीं है। बॉडी क्यों नहीं जानता है? क्योंकि इस खाना हमारा बॉडी में जब जाता है, इसका जो एड्रेस होना चाहिए, इस एड्रेस बॉडी को पता नहीं है। जैसे आपका एक एड्रेस है, हमारा भी एक एड्रेस है, एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंस एड्रेस। अगर उस एड्रेस को ठीक से नहीं बोला जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं जाना होगा। बॉडी को पता है केले का एड्रेस, बॉडी को पता है केले का एड्रेस। क्यों? क्योंकि केले को जो बनाया, बॉडी को भी वही बनाया। दोनों का जो सोर्स है वो नेचर है। तो इसीलिए अगर ये केला अगर खाया जाएगा, इसके अंदर भी सोडियम है, इसके अंदर भी सोडियम है, इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट जिस हिसाब से बनावटी है, इसका जो शुगर है, फ्रुक्टोज है, इसका जो सोडियम है, जिस बैलेंस में है, उस बैलेंस क्या होता है, हमारा शरीर में जाने के बाद बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसका न्यूट्रिशन, उसका प्रोटीन वो ठीक से ले लेता है। लेकिन ये जब जाएगा शरीर के अंदर, बॉडी कॉन्फ्यूज्ड, क्योंकि बॉडी को पता नहीं है कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना शुगर, कितना उसमें सोडियम। तो ये जाने के बाद बॉडी में एक कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर बॉडी में कॉन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो बॉडी इस खाने को ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ बॉडी, तो बॉडी को क्या चाहिए? हमारा बॉडी क्या बोल रहा है? तुम मेरे को खाना दो, तुम मेरे को मेरा ज़रूरत पूरा करो। हमारा ज़रूरत क्या है? हमारा खाना। तो अगर खाना ही आप नहीं खाओगे, आप बोलो नहीं ये तो खाना खाया, नहीं ये खाना कहाँ, ये तो खाना ही है नहीं। तो ये खाना अगर नहीं खाओगे तो बॉडी में बीमार तो होगा ही होगा। तो आज का दिन में जो चैलेंज है, जो खाना जिसको आप खाना बोल रहे हो, खाना मान रहे हो, वो खाना है ही नहीं। अगर आप इस तरीके का खाना खाओगे तो कभी आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। सो आज का जो क्वेश्चन आ रहा है, बीमार पड़ना, मेडिकल प्रॉब्लम होना, दवाई पीना, दवाई लेना, तो लेने का कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि कुत्ता नहीं लेता है, बिल्ली नहीं लेता है, बकरी नहीं लेता है, गाय नहीं लेता है, सांप नहीं लेता है, आप क्यों नहीं लोगे? आप क्यों लोगे भाई? सो मतलब क्या है, अगर हमारा खाना सही हो जाएगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पर सर जैसे ये तो बाहर का खाना है और इसके लिए तो चलो सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, पर जो हम घर में बनाते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई, वो तो अब आपके शरीर के लिए ठीक होता है। सो बेसिकली आप जो दाल बनाते हो, जो भी कुछ आप बना रहे हो, आप बोलते हो मैं घर में बनाया, तो इसीलिए घर का खाना सही होता है, क्योंकि उसमें भेजाल थोड़ा कम होता है, थोड़ा मिलावटी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए आज से 5,500 साल पहले इंडिया में आयुर्वेदा विज्ञान शुरू हो गया था। अभी जो विज्ञान दौर चल रहा है, एलोपैथी विज्ञान, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पहले आया। वो जब आया, हमारा जो नेचुरल साइंस था वहाँ से गड़बड़ चालू हो गया। क्योंकि आयुर्वेदा साइंस को आप अगर देखेंगे, वहाँ बीमारी कैसे होता है वो डिस्क्राइब किया। लेकिन आज का जो एलोपैथी जो दौर चल रहा है, उन्होंने बोला 8,500 तरीके से आदमी बीमार पड़ता है। 8,500 तरीके से? उसके लिए अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन आयुर्वेदा साइंस बोल रहा है ओनली सिंगल प्रॉब्लम, वही आपका बीमारी का कारण है। वो क्या है? जो नेचर आप अगर देखोगे, नेचर के साथ बॉडी का एक अलाइनमेंट है। जो अगर हमारा जो नेचर है, दुनिया है, उस दुनिया के अंदर 3 चीज़ है। जैसे सूरज है, सन क्या करता है? सनलाइट देता है। सनलाइट अगर नहीं आएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। और सनलाइट अगर ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम। आज दिल्ली में कितना धूप बढ़ गया, अगर वो थोड़ा और भी नज़दीक आ जाएगा तो और भी प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा दूर चला जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ हमारा दुनिया के अंदर पानी है। पानी क्या है? पानी हमारा ज़िंदगी है। पानी सभी लोग प्राणी पीता है, पेड़ पौधे सब पानी से बिना जी नहीं पाएगा। और हवा, ऑक्सीजन। तो ये जो 3 चीज़ है, इस 3 चीज़ का बैलेंस एक दुनिया को बनाता है। जैसे हमारा पृथ्वी इस 3 चीज़ का बैलेंस है, इसीलिए यहाँ इतना सारा लाइफ है। अगर ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दूसरी जगह में होगा, वहाँ भी लाइफ होगा। तो ये जो लाइफ, जो आपने बोला लाइफ, तो वो लाइफ हमारा शरीर के अंदर भी है। मतलब क्या? हमारा शरीर के अंदर वो 3 चीज़ बराबर है। जैसे हमारा शरीर के अंदर अगर आप टच करेंगे, एक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको मिलेगा,
एक टेम्परेचर है, सूरज का टेम्परेचर वहाँ भी था, यहाँ भी है। अगर ये बढ़ जाएगा तो कहानी ख़त्म। अगर थोड़ा घट भी जाएगा, 2-3 डिग्री हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम। हमारा शरीर के अंदर पानी भी है। हमारा शरीर के अंदर लगभग हमारा जो खून है, हमारा जो सेल है, टिश्यू है, उसके अंदर 70% पानी है। और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है, वायु, सांस चल रहा है, वो भी हमारा वायु है। तो देखो, एक दुनिया को लाइफ दिया 3 चीज़, और हमारा शरीर के अंदर लाइफ है वही 3 चीज़। तो 3 चीज़ का बैलेंस एक दुनिया, 3 चीज़ का बैलेंस हमारा शरीर। वहाँ उस बैलेंस अगर टूटा तो दुनिया में प्रॉब्लम आ गया। हमारा शरीर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएगा, बैलेंस टूट जाएगा, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कब होता है? क्वेश्चन आएगा अभी, जो हमारा शरीर के अंदर प्रॉब्लम कब होगा? जब हमारा शरीर के अंदर वायु बढ़ता है। दुनिया के अंदर भी अगर वायु बढ़ेगा तो बादल इधर से उधर जाएगा, बारिश होगा, प्रकृति का जो नेचर है वो चेंज होगा। कोई जगह में मरुभूमि हो जाएगा, कोई जगह में पेड़ आ जाएगा, ज़्यादा जंगल हो जाएगा, क्योंकि बारिश के कारण। क्योंकि बारिश जो है वो डिपेंड करता है बादल के ऊपर, बादल डिपेंड करता है हवा के ऊपर। हमारा शरीर के अंदर भी हमारा ताकत, हमारा एनर्जी, हमारा हेल्दी रहना, इट्स डिपेंड हवा के वजह से। ये जो हवा है, आयुर्वेदा साइंस में इसको बोला जाता है भाता। भाता जो टेम्परेचर है इसको बोला जाता है पित्त, और जो पानी है उसको बोला जाता है काफा। तो हमारे शरीर के अंदर ये जो पित्त, काफा, भाता, इस तीनों है, और इस शरीर को भी डोमिनेट करता है। तो ये जो हमारा सिर से लेकर छाती तक जो एरिया है, ये पानी डोमिनेटेड एरिया है। मतलब आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास अगर जाकर आप बोलोगे सर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा? आप जांच करके देखो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आयुर्वेदा साइंस क्या बोल रहा था? आपको जांच करने का कोई ज़रूरी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है वो मेरे को बोलो, तो उससे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई बारिश में भीगेगा, बहुत सारा बारिश में भीग गया, उसका घुटने में दर्द नहीं होगा, उसके गले में प्रॉब्लम होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा। मतलब क्या, सिर से लेकर छाती तक ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इट्स डोमिनेटेड विथ हमारा जो काफा है, पानी है, उसके कारण। छाती से लेकर जो नाभि है, इसका जो डोमिनेशन एरिया है वो है पित्त, अग्नि। मतलब टेम्परेचर, हमारा खाना हजम होना ना हजम होना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। लोग बोलता है ना, खाते खाते पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो पेट का टेम्परेचर है वो थोड़ा घट जाता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो नाभि से लेकर पैर का नीचे तक ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इट्स डोमिनेटेड बाय भाता, वायु। सो हमारा सेक्स का रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम जो होता है वो वायु के लिए होता है। सो वायु अगर शरीर में बढ़ेगा तो हमारा शरीर के अंदर बीमारी चालू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है वायु क्यों बढ़ता है? वायु बढ़ता है हमारा भोजन के कारण। मतलब मैं जो चीज़ आपको बोल रहा था, जो भाई भोजन इतना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भोजन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भोजन के कारण, गलत भोजन के कारण हमारा वायु बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि गलत भोजन अगर होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमारा कोलोन में फंसेगा। हमारा जो कोलोन है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, कोलोन का जो सिचुएशन है ये देखने में ऐसे होता है। ये हमारा कोलोन है, ये सर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन देखने में ऐसा होता है। तो खाना अगर हजम नहीं होगा तो यहाँ आकर पड़ा रहेगा और पड़ के सड़ेगा, और सड़ने के कारण क्या होगा, हमारा अंदर का जो रास्ता है उसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो सड़ जाता है, वो गल जाता है। और वो गलने के बाद क्या हो जाता है, कुछ कुछ जगह में ऐसा वो मतलब थोड़ा सा गांठ बन जाता हाँ गांठ बन जाता है, चिपक जाता है। मतलब जब चिपक गया तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अगर बाहर नहीं आ पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, वो वायु थोड़ा बढ़ जाएगा, और वायु बढ़ने से क्या होगा, वो पूरा बॉडी को प्रेशर देगा। और भी एक मज़ेदार चीज़ है, मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक बैलून है, अगर आप देखेंगे हमारा बॉडी एक बैलून है, जैसे ये नॉर्मल है। अगर इसमें अगर वायु बढ़ेगा, भाता बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो जितना सारा ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। देखिए ये हमारा ऑर्गन, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा किडनी है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा जो फीमेल जो ऑर्गन होता है ये है। तो इतना सारा ऑर्गन, जैसे कोलोन है, ये पूरा ऑर्गन इधर उधर है। तो इसमें अगर प्रेशर आएगा तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ तकलीफ होगा।
जैसे हमारा सिर में तकलीफ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेन प्रॉब्लम। तो माइग्रेन के लिए हम लोग अलग अलग दवाई खाते हैं, अलग अलग डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर यही प्रेशर हमारा हार्ट के अंदर होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लोग बोलते हैं हार्ट का बीमारी। अगर यही प्रेशर अगर थायराइड में आएगा तो हम लोग बोलते हैं थायराइड का बीमारी। अगर पीछे की तरफ चला जाएगा हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है। अगर ये घुटने के चला जाएगा तो हम लोग बोलते हैं ये आर्थराइटिस है। सो हमारा जो 78 ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, तो वो हेल्दी कैसे रह सकता है? वो हेल्दी रहता है हमारा दिया हुआ न्यूट्रिशन से। अगर न्यूट्रिशन बॉडी को ठीक से नहीं मिलेगा तो हार्ट को भी नहीं मिलेगा, किडनी को भी नहीं मिलेगा, लंग्स को भी नहीं मिलेगा। तो जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ गड़बड़ है। लेकिन हमारा मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, अलग अलग डॉक्टर है। हार्ट के लिए अलग डॉक्टर है, किडनी के लिए अलग डॉक्टर है, लीवर के लिए अलग डॉक्टर है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम हुआ कोई ऑर्गन का, तो उस ऑर्गन का प्रॉब्लम के कारण क्या है? उस ऑर्गन का प्रॉब्लम एक ही कारण है, उसका लैक ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं तो गलत खाना उसका शरीर में गया, जिसके कारण उस शरीर के अंदर वायु बढ़ गया। अगर वायु को किसी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। अगर बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। तो इसके क्या करना पड़ेगा? आपका ये जो कोलोन था, इस कोलोन को आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला मतलब आपका सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आपका स्किन डिजीज है, आपका अल्सर है, कैंसर है, कुछ भी बीमारी, अगर वो बीमारी है मतलब आपको पता लग गया आपका कोलोन में गड़बड़ है, क्योंकि खाना अंदर सड़ रहा है, वो खाना हजम ही नहीं हो पाया। और वो हजम नहीं हो पाया तो हमारा शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिला। और न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर एक वायु बढ़ गया, भाता बढ़ गया, और भाता क्या कर रहा है, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर वो भाता को रिलीज़ किया जाएगा, अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा उस तरीके से कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन करके, तो हमारा मेडिकल प्रॉब्लम तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर इसका भी बोला गया, जैसे फैटी लीवर जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब ये जो मैं आयुर्वेदा भाषा बोला, इसमें एलोपैथी साइंस जो है, इस एलोपैथी साइंस के अंदर इसको बोला गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब क्या, कोई भी खाना हम जब खाते हैं, अगर वो खाना एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, अगर वो गलत खाना हो गया, तो बॉडी क्या करेगा, उसको बॉडी के अंदर पड़ा रखेगा। और वो जो खाना एक्सेस बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा तो बॉडी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट टू LDL, कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड। मतलब वो एक्सेस खाना को क्या करेगा, फैट में बदल देगा। जैसे हम लोग सुनते थे अल्कोहलिक फैटी लीवर, लेकिन आज का दिन में लोग अल्कोहल नहीं पी रहा है लेकिन फिर भी उसका फैटी लीवर हो रहा है, जिसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण क्या है, एक्सेस ऑफ कैलोरी, एक्सेस ऑफ खाना। आज का दिन में हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जितना खाना आपको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाना हम खा रहे हैं, और वही खाने के कारण हमारा शरीर के अंदर आज इतना बीमारी है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर के अंदर फैट बढ़ता है, मतलब कैलोरी बढ़ रहा है। कैलोरी हमारा शरीर को क्या, फैटी लीवर कर रहा है, और फैटी लीवर के साथ साथ हमारा कोलोन भी डिस्टर्ब हो रहा है। इस दोनों का इम्बैलेंस हमारा बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर कुछ तरीके से फैट को बॉडी से दिया जाएगा, नहीं तो आपका खाना को ठीक किया जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छे से बताया आपने, बलून्स को इस्तेमाल करके ऑर्गन्स कैसे ख़राब हो रहे हैं। बट अब जैसे हम सभी लोग ऐसा खाना खा रहे हैं, कुक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इवन ऑडियंस भी बहुत लोग सब यही खा रहे हैं आजकल। तो अब बंदा सब कुछ ठीक करने के लिए पहला स्टेप क्या ले, मतलब एक आइडियल डाइट, वो कौन से फ्रूट्स खाए, किस टाइम खाए, या कुछ नॉन कुक्ड वेजिटेबल्स जो आप बता सकते हो वो क्या है? सो बॉडी का मेकानिज्म देखिए, हमारा बॉडी ऐसा एक चीज़ है, जो आप बोल रहे हो कितना खाए, कब खाए, बॉडी आपको खाना मांगेगा। ये जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए भूख लगे तो खाओ, नहीं भूख लगे तो नहीं खाओ। अच्छा। क्योंकि आज का दिन में ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कॉन्सेप्ट ही लोगों को बीमार कर रहा है। सपोज किसी को डिनर करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका भूख नहीं लगा, तो डिनर छोड़ दो। सपोज किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए तो उसका भूख नहीं लग रहा है, तो ब्रेकफास्ट छोड़ो। तो बॉडी आपको बोलेगा मेरे को भूख लगा, तो आप खाना खाओ। तो आपका खाना कौन सी है? आपका खाना जो कुदरत ने दिया। कुदरत ने कौन सी खाना दिया? जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, ये कुदरत ने दिया। एक फ्रूट्स हम लोग सुबह सुबह खा सकता है। सुबह सुबह जितना टाइम तक धूप रहेगा उतना टाइम तक हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं पेट भर के। उसके साथ साथ हम लोग प्रोटीन खाएंगे। जो कच्चा चना है वो प्रोटीन है, जो फैट है, बादाम है, नारियल है, वो हमारा फैट है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के साथ, फ्रूट के साथ, मतलब कच्चा चना, उसके साथ बादाम, नारियल, ये सब कुछ खा सकता है।
दोपहर में जब हम लोग लंच कर रहा है, उस लंच के टाइम हम लोग सलाद खा सकता है, खीरा खा सकता है, मूली खा सकता है, ककड़ी खा सकता है, उसमें भी कच्चा चना खा सकता है, कच्चा बादाम खा सकता है। वो क्या है, सोर्स ऑफ नेचर है। तो उसमें क्या होगा, हमारा बॉडी के साथ उसका एक पहचान है पहले से, तो बॉडी उसको जानता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बॉडी उसको आसान तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा। अगर जितना ज़रूरी नहीं होगा उसको बॉडी बाहर फेंक देगा। और इसके अंदर भरपूर फाइबर है, क्योंकि एक पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, एक डीजल गाड़ी को डीजल चाहिए, और हमारा शरीर को चाहिए फाइबर। आज का दिन में जो कुक्ड फूड है उसका प्रॉब्लम क्या है, फाइबर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर चिपक जाता है, तो बॉडी से वो बाहर नहीं आ रहा है। तो बॉडी से बाहर ना आने के कारण वो बॉडी के अंदर ही पड़ा रहता है। अगर बॉडी के अंदर वो पड़ा है तो बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन बढ़ा रहा है, और वही टॉक्सिन हमारा ब्लड के अंदर जब मिल जाता है, हमारा ब्लड को डिस्टर्ब कर देता है, हमारा ब्लड को विस्कोसिटी बढ़ा देता है। उसके लिए बॉडी के अंदर ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, टिश्यू लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है। खाने के बारे में तो लंच खाने में टाइम हम लोग ऐसा सलाद खा सकता है। तो मतलब खीरे मूली गाजर खा के पेट भरे मतलब आदमी? हाँ, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि मैं आज पिछले 2-3 साल से ही खाना खा रहा हूँ। क्योंकि लास्ट 15 साल हमारा भी काफ़ी सारा ऐसा बीमारी था। तो मेरा शुरुआत हुआ था डायबिटीज़ से। जब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट करते करते मैं थक गया, डॉक्टर बोल रहा है मेरे को मेडिसिन लेना पड़ेगा और यही ज़िंदगी भर चलेगा। तो तब से मेरा पढ़ाई चालू हुआ, खोज चालू हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर स्टडी। तो करते हुए दिखा गया जो ये जो डायबिटीज़ है, ये जो आज का दिन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर बोला जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट है, कैंसर है, अल्सर है, ये सब कुछ बीमारी ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, गलत खाना। अगर सही खाना कोई खाएगा, नेचुरल खाना कोई खाएगा, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सर आपकी शुगर की मेडिसिन छूट गई अब? वो ऑलरेडी मतलब वो 1-2 महीने के बाद हमको कोई मेडिसिन लेने के का ज़रूरी नहीं था। अब कुछ भी नहीं लेते आप? कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा 2-3 महीने के बाद वो मेडिसिन छूट गया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो और भी कुछ प्रॉब्लम था, जैसे स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम था, बाल झड़ने का प्रॉब्लम था, बॉडी में एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम था, ये जो चश्मा का प्रॉब्लम है वो तब से चालू हो गया था। क्योंकि आप किसी को जो चश्मा पहन के बैठा है, आप उसको देखकर बोल सकते हो जो उसका पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम के कारण लोगों का यहाँ चश्मा लग जाता है। मेरा भी ये जो रेटिना है वो डिस्टर्ब हो गया उसी समय, तो इसीलिए अभी चश्मा पहनना पड़ रहा है मेरे को। तो जितना पावर था उतना कम हो गया, क्योंकि खाने से ही ठीक हो गया। आज अगर आप बोल पाओगे जितना मोटा चश्मा है उसका पेट उतना ख़राब है। अगर पेट साफ है तो चश्मा भी उसके ठीक से उससे चश्मा भी चला जाएगा। जिस तरीके से हम लोग लंच किए थे विथ सलाद, तो डिनर में भी हम लोग सलाद कर सकता है, जैसे खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, ये सब कुछ खा सकता है। ये क्या है, ये हमारा बॉडी के लिए खाना है। तो लोग बोलता है सर हम इतने दिन का जो प्रैक्टिस है हमारा, चाल खाना, राइस खाना, दाल खाना, रोटी खाना, तो ये क्या करे। तो उसमें हम कुछ छूट दे सकते हैं। जैसे क्या, पहले आप बॉडी को खिलाओ, इसके बाद मन को खिलाओ। बॉडी का खाना है कुदरत का दिया हुआ खाना, इसके बाद आप थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा राइस ले सकते हो, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुदरत का खाना खाना पड़ेगा। जैसे आपका बीमार ज़्यादा है तो आप 70-30 करो, अगर थोड़ा कम है तो आप 60-40 करो, आप 80-20 करो। मतलब क्या है, 20% आपका कुदरत का खाना, 80% घर का खाना। अगर बीमार पड़ गया तो 60% कुदरत का खाना, 40% घर का खाना। जैसे मैं धीरे धीरे 100% अभी कुदरत का खाना ही खा रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो मतलब कच्चा खाना, कोई भी पका हुआ खाना हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा सर, अगर जैसे कुछ लोग अभी आजकल लाइफस्टाइल में आ ही गया, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना या कुछ योगा कर रहे हैं या जो भी, तो उसके हिसाब से उन्हें खाना भी खाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूध भी पी रहा है, दूध भी आप डालोगे कुदरत के खाने में, या कोई नॉनवेज खा रहा है, तो वो कितना गलत हो रहा है? तो बेसिकली आप हमारा शरीर को अगर देखेंगे, हमारा शरीर बेसिकली जो हार्बीवोरस एनिमल है उससे मिलता है। हार्बीवोरस मतलब जो घास खाता है, जो वेजिटेबल खाता है, और जो कार्निवोरस एनिमल है बेसिकली वो मांस खाता है। जैसे कुत्ता है, टाइगर है, लायन है, ये लोग मांस खाता है, इसको बोला जाता है कार्निवोरस एनिमल। और एक एनिमल है जो उसको बोला जाता है ओमनिवोरस, मतलब वो मांस भी खाता है, वो घास भी खाता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो करीब से करीब 30 फीट है, और एक बकरी का और आप गाय का भी अगर डाइजेस्टिव ट्रैक देखेंगे उसमें भी 30 फीट है। वो भी चाबा चाबा कर खाता है, पानी को वो कैसे पीता है, और उसका भी दांत का जो सिस्टम है, हमारा भी दांत उसी हिसाब से है। हम भी पूरा दिन में खाते हैं, गाय भी पूरा दिन में खाता है चाबा चाबा कर। लेकिन जो लायन है, जो टाइगर है,
उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो करीब से करीब 7 to 8 फीट, मतलब बहुत छोटा है। और वो क्या करता है, पूरा दाबूच के खाता है, मतलब वो चाबा चाबा कर खाना नहीं खाता है। और जो पानी पीता है वो चाट चाट के पानी पीता है। सो उसका जो खाने का प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग है। हम ज़बरदस्ती अगर खाएंगे थोड़ा तो कुछ चल जाएगा। अगर आप बिल्ली को अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का खाना खिलाओगे, गाय को थोड़ा सा अगर दूसरे टाइप का खाना खिलाओगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगा, लेकिन इसके बाद वो बीमार पड़ेगा ही। जैसे हमारा शरीर वो नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आज का दिन में नॉनवेज खाना हमारा ज़्यादा हो गया। मिल्क सब लोग पीते हैं, ठीक है, अंडा सब लोग खा रहा है, मीट सब लोग खा रहा है। तो इसी के कारण आज जो बीमारी इतना बढ़ते जा रहा है, साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी हम इतना बीमार इसीलिए पड़ रहा है, हमारा बॉडी जिसके लिए बना है उस खाना हम लोग नहीं खा रहा है। उसको छोड़ के जो जिसके लिए बना नहीं, जैसे पेट्रोल गाड़ी, आप डीजल भरोगे तो क्या होगा, गाड़ी तो चलेगा नहीं, ये सब लोगों को पता है। लेकिन आप अगर आपके बारे में जब आप कर रहे हो तो आपको पता क्यों नहीं चल रहा है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो इसको। जैसे आज बॉडी लोग बिल्ड करता है, लोग तैयार करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसको बीमार पड़ जाता है। पर सर जिसको बॉडी बनानी है वो बॉडी बना लेगा ऐसा खाना खा के? डेफिनेटली, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए, बॉडी में आपको मसल चाहिए, मसल के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन आपको क्या, आपको चने में मिलता है, मूंग दाल में मिलता है। आपको फैट चाहिए, नारियल में मिलता है, बादाम में मिलता है। आप आलमंड खाओ, वॉलनट खाओ। लेकिन दाल तो आपको बना के पका के नहीं, आप खानी कच्चा दाल पड़ेगी खा ना। सकते हो, जैसे मूंग दाल है कच्चा, हरा कच्ची मूंग, कैसे हरा मूंग खाएं? हरा मूंग जो है, स्प्राउट है, वो खा सकते हो। चना जो है उसमें आप स्प्राउट करके खाओ ना, कोई बात नहीं, उसमें भी प्रोटीन है। क्योंकि देखिए आज का दुनिया में अगर देखेंगे, एलिफेंट सबसे ताकतवर एनिमल है, हॉर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, तो वो क्या खाता है, वो इतना ताकत कहाँ से लेकर आता है? सर वैसे देखा जाए वो तो नेचुरली कुदरत ने ऐसा बनाया कि वो वही खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो डेफिनेटली देखिए, अब वो कहाँ से ढूंढेंगे सैंडविच या बर्गर, वो तो जंगल में रह रहे हैं, उनको तो वही हत्ते पड़ता, वो खा लेते हैं। एकदम आप जो चीज़ बोल रहे हो ना, हम जो चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हेल्दी रहने का, 100 ईयर्स कैसे आप स्वस्थ रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मैजिस्ट्रेट बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, वो तो अलग बात है, वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको मिल जाएगा डिग्री। लेकिन जहाँ क्वेश्चन होता है हेल्थ का, उस हेल्थ के मामले से आपको वही करना पड़ेगा जो कुदरत ने आपको बोल रहा है। वो उसको आप बोलोगे सर हम तो डॉक्टर बन गया, हम तो अभी आईटी इंजीनियर बन गया, हम तो अभी कैमरामैन बन गया, हम तो अभी नासा में काम कर रहा है, तो हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो हमको ये सब खाना शोभा नहीं देता है। वो कुत्ता खाना खा रहा है, गाय का खाना खा रहा है, हम तो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी खाना खाएंगे। लेकिन वही खाना आपका मौत के कारण, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो हेल्दी रहो, आप क्या चाह रहे हो, आपका मेडिकल प्रॉब्लम होगा नहीं, आपका घर में एलर्जी प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका आँख का बीमारी नहीं होगा, आपका शरीर में आर्थराइटिस का पेन नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, कोलोन प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। तो ये जो नहीं होगा, इसके लिए जो चेष्टा, इसके लिए जो कोशिश चल रहा है, तो वो कोशिश गलत है। अगर आप सही खाना खाओगे, इसके लिए कोशिश करने का कोई ज़रूरी नहीं है। पर सर जिनको हो गया है वो क्या करें? जैसे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो गई है, कैंसर हो गया है, वो लोग क्या करें, वो क्या कर सकते? क्योंकि जिसका हो गया मतलब क्या, उसका बॉडी कुछ चीज़ उसको बोल रहा है। जैसे हमारा बॉडी के पास कोई ऐसा व्हाट्सअप नहीं है, कोई ऐसा ईमेल नहीं है, वो आपको ईमेल करेगा, दादाजी मेरे को देखो, प्लीज़ हेल्प मी। हमारा बॉडी का कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे फीवर है, खांसी है, डायबिटिक है, ये क्या है, ये बीमारी नहीं है। बॉडी आपको बचाने के लिए कुछ प्रोसेस जारी किया, आपको बोल रहा है जो मेरे को थोड़ा ध्यान दो। तो आप क्या करना पड़ेगा, डायबिटीज़ मतलब बॉडी बोल रहा है मेरा शरीर के अंदर फैट बढ़ गया, मतलब मेरा शरीर फैटी लिवर बन गया। जिनका शरीर फैटी लिवर हो गया, अगर वो फैट को हल्का करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो एक्सरसाइज करो, फैट को हल्का करो, नहीं तो खाना ऐसे खाओ जो खाना बॉडी जानता है, जिसके अंदर डीएनए टाइप का खाना है, मतलब बॉडी का जो एड्रेस है, कोडिंग है, खाना का भी कोडिंग उसके साथ मैच करेगा, तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपर। तो ये टाइप का खाना अगर खाएगा तो आज का दिन में जो डायबिटिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा। और सर कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो तो आसानी से ठीक नहीं होती। वो टिश्यू लेवल में चला गया, वो ऑर्गन लेवल में चला गया, उस जगह में भी खाना आपको मदद करता है। जो एक कैंसर पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर ठीक तरीके से देखा जाएगा, उसका चैलेंज क्या है, उसका पहला चैलेंज है उसका कोलोन डिस्ट्रॉय हो गया, कोलोन के अंदर सिस्ट हो गया, कोलोन के अंदर ब्लॉकेज आ गया, कोलोन सूख गया। मतलब क्या, आपका बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो सूख गया, तो वो टॉक्सिन आपका ब्लड में घूम रहा है, आपका बॉडी के अंदर घूम रहा है।
इसके कारण क्या हुआ, आपका जो लीवर है वो लीवर में प्रॉब्लम आ गया, जो जिसको बोला जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बन गया। जो दुबला पतला आदमी है, आप बोलेंगे सर इसका फैट कहाँ है, उसका भी फैट है, उसका फैट को बोला जाता है विस्सेरियल फैट, मतलब वो बॉडी के अंदर है, ऑर्गन के पास वो सब छुप छुप के फैट जम गया, मतलब वो ऑर्गन को सांस लेने में जगह नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड विस्सेरियल फैट। और जो मोटा आदमी बन गया उसका फैट है सबक्यूटेनियस फैट। मतलब आज का दिन में जितना भी लाइफस्टाइल बीमारी है उसका मेन रीजन है कोलोन डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं तो कोलोन में टॉक्सिन पड़ा है, नहीं तो उसका लीवर जो है वो टॉक्सिक हो गया। अगर लीवर को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, कोलोन को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, ये जो आप डायबिटीज़ के बारे में बोल रहे हो, कैंसर के बारे में बोल रहे हो, ये भी ठीक हो सकता है। जैसे मेरा ठीक हुआ, मेरे पास आज लाखों लोग आता है, इंडिया से भी आता है, इंडिया से बाहर से भी आता है, उसका डायबिटिक, उसका कैंसर, जैसे बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर लोगों का ठीक नहीं होता है, डॉक्टर कितना सारा ट्रीटमेंट करता है, उसको डेट देता है भाई तुम बचोगे नहीं, लेकिन बोन मैरो कैंसर भी इसी फूड पैटर्न को मतलब मेंटेन करते हुए वो ठीक हो रहा है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जिसका जो जिस तरीके से वो करता है उसी तरीके से, क्योंकि हमारा शरीर को अगर खाना मिलेगा तो बॉडी खुद ही खुद उसका इम्यूनिटी को बढ़ा लेगा। बॉडी के अंदर पावर है, बॉडी के अंदर ताकत है, बॉडी खुद को हीलिंग करने के लिए। हमारा बॉडी के अंदर डॉक्टर बैठा है, अगर किसी का अंदर काट गया तो कुछ टाइम के बाद खून बंद हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो जुड़ भी जाता है, कुछ टाइम के बाद वो जो दाग है वो भी मिट जाता है। तो कौन मिटाता है? बॉडी खुद कर लेता है। बॉडी कैसे कर लेता है? हमारा इम्यूनिटी कहाँ से मिलता है? भोजन से, खाना से। कौन सी खाना? कुदरत का दिया हुआ खाना। अगर कोई नेचुरल खाना खाएगा, ये जो आज का दिन में जो डायबिटिक का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, अल्सर का बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, आपको होगा ही नहीं। अगर होगा नहीं तो जाना कहाँ? पर सर जैसे कोई कुछ खा रहा है और वो बाथरूम तो जा ही रहा है ना इंसान, तो वो तो निकल ही रहा है, तो ये फंस क्या रही है चीज़? तो बेसिकली चीज़ जो है, अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसको अगर जोड़ेंगे, एक खाना हमारा बॉडी से पूरा निकलने में कम से कम 24 घंटा लगता है। 24 घंटा, 25 घंटा, 26 घंटा इस टाइप के लगता है। तो ये 24 घंटा आपका जो खाना आप खाते हो, कभी वजन करके देखा है कितना किलो खाना खाते हैं हम लोग? हमारा पूरा बॉडी के अंदर करीब से करीब 14 किलो चीज़ पड़ा रहता है। 14 किलो, 15 किलो चीज़ बॉडी के अंदर पड़ा रहता है और निकलता है कितना? 200 ग्राम, 300 ग्राम। सो मतलब क्या है, आपका बॉडी पूरा क्लीन नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ कचरा उसके अंदर रह जाता है। आप सोचो, आपका अगर कुछ ना कुछ अगर चूहा भी घर में मर जाएगा तो उसका बदबू कितना पूरा घर को एकदम मतलब ख़राब कर देता है। तो आपका शरीर के अंदर वो जो सड़ा हुआ चीज़, सड़ा हुआ खाना, वो अगर थोड़ा सा भी पड़ा रहेगा तो आपका बॉडी को सड़ा रहा है। बॉडी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो गल जा रहा है, जिसको बोला जाता है आमा। तो आमा निकल जा रहा है, वो आमा बॉडी के ब्लड के साथ मिलता है। आयुर्वेदिक भाषा में उसको बोला जाता है सामा, जो टॉक्सिक है। वही टॉक्सिक अगर हमारा हार्ट में पहुंच जा रहा है, किडनी में पहुंच जा रहा है, ब्रेन में पहुंच जा रहा है, सोचिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सर वैसे जैसे आपने बताया कुदरती खाने में आप फल फ्रूट खाते हो या सैलड्स खाते हो, पीते क्या हो? जैसे पानी, चलो समझ में आ गया, और क्या बेवरेजेस में क्या क्या आता है? बेवरेज नारियल पानी हो गया। बेसिकली देखिए, कुदरत ने हमको क्या दिया? कुदरत में हमको कोई जूस नहीं दिया, कुदरत फ्रूट्स दिया, मैंगो दिया। सर अगर मान लो संतरा है, संतरे का जूस निकालो क्रश करके, वो तो कुदरत तो उसका फाइबर साथ खाना पड़ेगा, क्योंकि संतरा जो होता है, संतरा के अंदर फाइबर भी होता है, क्योंकि हमारा शरीर फाइबर के लिए बना। अगर फाइबर शरीर में नहीं जाएगा तो वो जो डाइजेशन होता है, वो जो प्रोसेसिंग होकर फ्लैश आउट होता है, वो फ्लैश आउट नहीं होगा। तो इसीलिए जूस खाओ, लेकिन उसके साथ फाइबर रहना चाहिए। सर आप और क्या क्या पीते हो? और तो बेसिकली नारियल पानी, तो उसके साथ फाइबर तो नहीं होता है, नारियल पानी पी सकते हो क्योंकि वो बहुत अच्छा हमारे शरीर के मिनरल्स देता है। ठीक है। इसके साथ साथ जितने सारे फ्रूट्स है वो फाइबर के साथ खाओ। अगर आपको दूध पीना है तो आलमंड का मिल्क पियो, बादाम का मिल्क पियो, नॉर्मल नारियल का मिल्क पियो। भैंस के दूध में क्या बेसिकली गाय भैंस का जो मिल्क है, अब अगर मिल्क का साइंस को देखोगे तो पता चल जाएगा। हमारा मिल्क मतलब मैमेल जो होता है, जिसका बच्चा होता है जिस प्राणी का, उसका माँ का दूध मिलता है। तो वो दूध कितने टाइम रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। हम भी हमारा माँ का जो दूध पिया है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल। इसके बाद कहाँ? हम तो कुदरत का खाना खा रहा है। तो जितने सारा कुत्ता होता है, बकरी होता है, लायन होता है, टाइगर होता है, इसका माँ भी दूध देता है, वही 1 साल 2 साल, इसके बाद ख़त्म। तो अगर कुदरत ने आपको नहीं दिया
तो आप ज़बरदस्ती क्यों इधर से उधर से ले रहे हो? लोग बोलते हैं नहीं भैंस का दूध अच्छा नहीं है, गाय का दूध अच्छा है। भाई भैंस गाय जो भी बोलो, वो एनिमल प्रोटीन है। हमारा शरीर एनिमल प्रोटीन के लिए बना ही नहीं है। वो अगर लोगे तो ऑटो इम्यून डिजीज होगा ही। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? आप एक एनिमल हो और गाय भी एक एनिमल है, वो मिल्क जो है वो भी एनिमल का दिया हुआ है। हमारा शरीर के अंदर एक प्रोटेक्शन पावर है, जैसे सेना होता है इम्यूनिटी पावर, वो क्या करता है बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए घूम रहा है। तो वो देख रहा है बाहर से कोई एनिमल आया, एनिमल मतलब जो मिल्क हम लोग पिया वो भी एनिमल प्रोटीन है, कंसिडर कर रहा है वो एनिमल कंसीडर कर रहे हैं, तो वो उसको रोकता है। तो वो जो बॉडी उसको रोक रहा है, तो बॉडी के अंदर वो डर आ जाता है जो शायद कोई ना कोई आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए बॉडी अलर्ट रहता है। कभी कभी क्या करता है बॉडी गलती से खुद का जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हमारा थायराइड का बीमारी, वो खुद का बॉडी का जो हार्मोन है, जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो डायबिटिक का है, जो जैसे डायबिटिक 1 जो पेशेंट होता है, वो क्या करता है खुद का बॉडी का जो इंसुलिन जो हार्मोन है जहाँ से वो निकलता है, वो उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आप मिल्क ज़्यादा पियोगे, एनिमल मिल्क ज़्यादा पियोगे, तो आपके शरीर में अंदर वो इम्यूनिटी पावर का प्रॉब्लम होगा और उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार आप बन जाओगे। सर वैसे अगर देखा जाए जो हमारे दादा परदादा उनका टाइम था, तो वो लोग भी 100-100 साल उनकी उम्र रहती थी, हट्टे कट्टे दूध दही खाते थे, खूब दूध पिया उन्होंने, खाना भी प्रोसेस्ड खाते थे और नेचुरली बीमार भी कम पड़ते थे, ऐसा हमने सुना है। पर आज के टाइम पे कह सकते हैं कि मतलब प्रोसेस्ड फूड तो चलो तब भी था, अब भी है, मैं ज़्यादा टाइम पुराने की बात नहीं कर रहा, पर हवा पानी और मिलावट की वजह से ऐसा कह सकते हैं कि बीमार हो रहे हैं, क्योंकि अब तो नेचुरल चीज़ों में भी इंजेक्शंस और ये सब हो रहे हैं, दूध दही घी भी नेचुरल नहीं रहा, तो इसको कह सकते हैं बीमार होने का रीज़न? नहीं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। काफ़ी सारे लोग आकर हमको भी पूछते हैं, सर हम पहले तो हमारा दादा परदादा इस तरीके के खाना खा रहे थे, उनका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो आप क्यों बोल रहे हो अभी ऐसा ऐसा करना चाहिए? देखो, दोनों टाइम का जो ज़माना है, पहले का टाइम क्या था, जो खाना हम लोग खाते थे उसके अंदर भी टॉक्सिन जा रहा था गलती से, लेकिन वो टॉक्सिन बॉडी से बाहर चला जाता था हमारा बॉडी का एक्टिविटी से। हम पूरा दिन इतना एक्टिविटी करते थे, हम जैसे खुदाई कर रहा है, हम पानी खींच रहा है, हम कुड़ाली लेकर काम कर रहा है, हम पैदल चल रहा है, हमारा गाड़ी भी तब नहीं था, मतलब स्कूल जाने में पैदल, मतलब कोई जगह में जाकर पैदल, जो आपको खेती बाड़ी करना होगा, मतलब मेन काम ही तो हमारा खेती बाड़ी था। अभी हम इंजीनियर बन गया, अभी हम लोग मतलब काफ़ी सारा ऐसे काम बन गया, जो हम लोग बैंक में बैठा है, आईटी में कंप्यूटर लेकर बैठा है, तो हमारा बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, हमारा हाथ काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन खाना हम क्या खा रहा है, ज़्यादा कैलोरी खाना। तो उस टाइम में क्या था, जब हमारा घर का जो महिलाएं था वो भी काम कर रहा था, मतलब वो गेहूं को ऐसे घुमा रहा है, वो सील से उसको मसाला जो पीसता था, आज मिक्सी का मशीन आ गया, आज लिफ्ट आ गया, टोटो ऑटो आ गया, बस गाड़ी आ गया, स्कूटी आ गया, तो काम करने का फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो कपड़ा धोना काम, अभी कपड़ा धोने का मशीन आ गया, घर का साफ सफाई का मशीन आ गया। तो मतलब हमारा पूरा दिन का जो कैलोरी बर्निंग होना चाहिए था, किसका हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सुबह से शाम तक हमारा एक फाउंडेशन बन गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ये ब्रेकफास्ट टाइम में आना चाहिए, लेकिन काम हम लोग नहीं कर रहा है। लंच हमारा टाइम में आना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बन गया। पर सर इस हिसाब से वो जिम कर रहा है, वो उसे तो कोई असर नहीं होना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें वो अभी और भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो नॉनवेज ज़्यादा खा रहा है, वो थोड़ा कसरत कर रहा है, कैलोरी तो उसका बर्निंग हो रहा है, बहुत बढ़िया। वो प्रोटीन लेकिन वो क्या कर दिया, वो इतना एनिमल प्रोटीन भर रहा है, इतना एनिमल प्रोटीन भर रहा है, वो एनिमल प्रोटीन उसके बॉडी के अंदर जाकर टॉक्सिन बना दे रहा है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा दे रहा है, उसका बॉडी के अंदर कैलोरी को वो और भी ख़राब कर दे रहा है। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड का विस्कोसिटी है, अगर वो विस्कोसिटी ख़राब हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है अगर वही ख़राब है, इसके साथ साथ कोलोन ख़राब। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी बना है कुदरत का दिया हुआ खाने के कारण। वो खाना अगर जब तक उसको नहीं मिलेगा तो उसका कोलोन डिस्टर्ब, उसको लीवर प्रॉब्लम, तो ये दोनों ऑर्गन प्रॉब्लम, तो बाकी आप जो भी कुछ भरोगे तो वो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो वहाँ से भी बचने के लिए आज का दिन में जो चैलेंज है, मैं उसको अगर बोलूँ, ज़्यादा खाना कम, मतलब यही बीमारी का नाम है। मतलब आज जो भी आप अगर डायबिटिक बोलो, ब्लड प्रेशर बोलो, कैंसर बोलो, जो भी कुछ बोलो, इस बीमारी का एक छोटा सा नाम है ज़्यादा खाना कम। क्योंकि आज का दिन में अगर आप अच्छा रहना चाहते हो तो खाना कम,
ज़्यादा काम करो तो बैलेंस आ जाएगा, ये हो सकता है। और सर जैसे अभी जिम वगैरह की बात हो रही थी, तो एक्सरसाइज भी इंसान को करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, ये भी थोड़ा बताओ आप, या करनी ही नहीं चाहिए? बेसिकली आज का दिन में लोगों का क्या हो गया, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट में लोग भाग रहा है। लोग कोई बोल रहा है योगा करो, कोई बोल रहा है जिम करो, कोई बोल रहा है भागा दौड़ी करो। लेकिन आप अगर देखेंगे कुदरत ने हमारा शरीर को जिस तरीके से बनाया, थोड़ा तो पैदल हम लोग चल सकता है तो वो हमारे लिए गुड एक्सरसाइज है, वॉकिंग। बाकी जो लोग सोच रहा है स्विमिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती वो कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें उल्टा पड़ रहा है। सर साइकिलिंग और स्विमिंग तो फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है, लेकिन उल्टा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारा आज का जो बीमारी है सोसाइटी के अंदर, रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आज का प्रॉब्लम है खाना। हम काम कम कर रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, और हमारा खाने के अंदर कैलोरी ज़्यादा आ गया, और एक्सरसाइज करने के चक्कर में हमारा वही खाना ही बढ़ रहा है, घूम फिर कर हम ज़्यादा खाना खा ले रहा है। तो एक्सरसाइज हमारे हिसाब से आज करने का कोई ज़रूरी नहीं है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे उसको डरने का कोई बात नहीं है। क्योंकि कुदरत ने, आप देखोगे कुत्ता एक्सरसाइज करता है, बिल्ली एक्सरसाइज करता है, गाय एक्सरसाइज करता है, सर वो तो भाग लेते हैं ना कुत्ते, तो पार्क में छोड़ दो तो पूरी उनकी एक्सरसाइज तो उसी में हो वो जाती है। भागना दौड़ा वो अगर करोगे तो वो एक्सरसाइज है। बाकी जो है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अगर एक्सरसाइज हो जाएगा तो हमारा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा, अगर आप देखेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर कोई ऐसा करके मोड़ेगा, सो कर, मतलब बिस्तर में अगर आप सो रहे हो तो आपका जो मुंडी है लेफ्ट साइड में, अगर पैर है राइट साइड में, अगर आपका राइट साइड में मुंडी है, पैर आपका लेफ्ट में है, तो इस तरीके से अगर आप आपका ये जो है इसको अगर ऐसे मोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसके अंदर से ही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो जो लोग भाग नहीं पा रहा है, जो लोग चल नहीं पा रहा है, जो लोगों का काम ऐसे ही है घर में बैठकर करना पड़ रहा है क्योंकि आदत से मजबूर, नहीं तो आज का सोसाइटी से वो पूरा बांधे पड़ा है, तो वो लोग क्या करें, तो वो लोगों को सुबह सुबह उठकर तो ऐसे करके अगर उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अगर थोड़ा सा 100 बार ऐसे मोड़ लेगा तो वो उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छा, बहुत बड़ा काम कर, पूरा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चला जाएगा और बॉडी का एनर्जी भी पूरा एकदम वापस आ जाएगा। और आज का दिन में और एक गलती हम लोग कर रहा है, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे जितना सारा एनिमल है वो पेट के ऊपर सोता है, लेकिन हम सोते हैं कितना, कैसे, पीठ के ऊपर। तो ये जो पीठ के ऊपर हम लोग सो रहे हैं तो हमारा जितना सारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो बिस्तर के ऊपर आकर गर्मी हो रहा है, हीट वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो जिसका नींद का प्रॉब्लम है, जिसका बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको पेट के ऊपर सोना चाहिए। अगर पेट के ऊपर कोई सोने प्रैक्टिस करेगा तो बॉडी का आधा प्रॉब्लम उसका गायब हो जाएगा। क्योंकि हमारा बॉडी में जो भी सिस्टम है अगर उसको आप ठीक तरीके से देखेंगे, वो अगर कोई मेंटेन कर पाएगा तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हो कि कुदरत का खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर लोग अभी प्रैक्टिस करना शुरू करें तो घर में सामान उनके होता नहीं है रेडीली अवेलेबल, तो तब क्या करें, कैसे शुरुआत कैसे करें इस चीज़ की? बेसिकली मेरा भी ऐसे चैलेंज था, क्योंकि 20 साल पहले मैं भी नॉनवेज खाना खा रहा था, तो हमारा सुबह से लेकर अंडा, मटन, चिकन ये सब ही चल रहा था। तो हम जब एक साथ शुरू करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि बाज़ार में जाने से हमको पहले ही मछली के दुकान में जाना पड़ता है, इसके बाद मीट लेते हैं, अंडा लेते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस है। हम फ्रूट्स कब खरीदते हैं, जब बीमार पड़ते हैं। तो ये सिस्टम में आने से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। तो आपको पहले से फ्रूट्स लाना पड़ेगा घर में, पपीता, सेब, अनार, और चना जो होता है उसको भिगो के रखना पड़ेगा, उसको स्प्राउट करना पड़ेगा। तो घर में एक थोड़ा सा प्रैक्टिस, उसके लिए थोड़ा काटने के लिए जो सामान चाहिए वो भी रेडी करना पड़ेगा। हम जब चिकन खाते हैं उसका जो बर्तन होता है, सलाद खाने का बर्तन, उसी में अगर डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए अलग से बर्तन होना चाहिए। तो वो जब सजावट होगा तो वो क्या होगा, आपको इम्प्रेस करेगा, आपको इंस्पायर्ड करेगा थोड़ा उस टाइप का खाना खाने का। तो उस फोटो लेकर आप किसी को भेजो, व्हाट्सएप में भेजो, तो उसमें क्या होगा, आपको भी उसके ऊपर बात करेगा लोग, अरे तू तो ऐसे खाना खा रहा है, क्यों खा रहा है, आप उसके साथ बात करोगे तो अब क्या होगा, एक धीरे धीरे क्या होगा, एक माहौल बनेगा। हम जब खाना खाते हैं पहले क्या करते, फ़ोटो खींचते हैं और दोस्त को भेज देते हैं और उसको दिखाता है, भाई हम ऐसे खाना खा रहे हैं, तू कौन सा खाना खा रहा है।
तो उसको ख़राब लगता है, भाई तू तो सलाद खा रहा है, तू तो बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, तेरा तो हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लोगों को मतलब इम्प्रेस करता है इस तरीके से। टेस्ट के लिए हम नमक वगैरह डाल सकते हैं नॉर्मल सैलेड में, क्योंकि और कच्चा खाना आप अगर खाएंगे उसमें सॉल्ट बहुत कम लगता है, जब उसको किचन में आप पकाओगे तो अभी सॉल्ट ज़्यादा लगता है। क्योंकि आप कच्चा मीट तो नहीं खाते हो, आप बोलते हो मीट खाते हो, लेकिन कच्चा मीट खाकर दिखाओ। तो अब हम क्या करते हैं, स्वादिष्ट करने के लिए उसमें नमक देते हैं, शुगर देते हैं, मसाला डालते हैं। मतलब हम लोग मसाला खाते हैं, टेस्ट खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि कुदरत का दिया हुआ जो खाना है उसका टेस्ट इतना अच्छा है, उसमें ना तो आपको शुगर लगेगा ना तो आपको सॉल्ट लगेगा। और सर आपकी तरफ से भी कुछ कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन और फूड दिया जाता है, उसके बारे में बताओ आप ऑडियंस को। बेसिकली जितना सारा ऑडियंस है, आप आज घर में बैठे हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो सकता है अगर आप कोलोन को डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे और उसके साथ साथ सुपर फूड अगर आप खाएंगे। क्यों सुपर फूड खाएंगे? क्योंकि अभी जो नॉर्मल फूड आप खा रहा है तो वो खाना शरीर के जाने के बाद आपका वो जब टिश्यू लेवल में जाएगा, ऑर्गन लेवल में जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन और उसके साथ साथ सुपर फूड। तो कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी हम लोग बता देते हैं, आप घर में बैठकर आप उसको कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत। फूड क्या होता है सर? और सुपर फूड हम लोग कुछ ऐसा नेचुरल खाने से हम लोग उसको बनाया, जो हम लोग बोलते हैं 1 स्पून ऑफ सुपर फूड इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg फ्रेश वेजिटेबल। मतलब अगर आप 1 चम्मच सुपर फूड खाएंगे तो 1 किलो फ्रेश वेजिटेबल का जो अनाज का जो ताकत है, जैसे उसमें अंदर स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, अल्फाल्फा है, गिलोय है, ऐसी काफ़ी सारा चीज़ से उसको बनाया जाता है। वो क्या करता है, हमारा शरीर के अंदर जब भी जाते हैं तो बॉडी का खुराक बनता है। उसमें 3 कंटेनर दिया होता है, जैसे कफा, पित्त और भाता, इस तीनों का बैलेंस हमारा बॉडी का अगर हो जाएगा तो बॉडी से जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पूरा दुनिया को ये बांटते हैं। उसके साथ साथ कोलोन आप डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कुछ नहीं डालते? कुछ क्योंकि वो इतने दिन तक फ्रेश कैसे कि रहेगा? अगर हल्दी को आप सूखा करके रखेंगे तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने का ज़रूरी नहीं है, वो 1 साल आराम से रह जाता है। हम इस तरीके से बनाता है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, उसको हम लोग देते हैं कंटेनर में भर के, और वो लोग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के अंदर खा लेता है। और वो 1 महीने खाने से उसका 1 साल का बीमारी, 10 साल का बीमारी भी ठीक होता है। क्योंकि हमारे पास एवरीडे आप आओगे, वो प्रोडक्ट लोगे, वो कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन लोगे, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपका घर में रहो, घर का खाना खाओ, और उसके साथ साथ कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन जब भी ज़रूरत है कर लो। अगर आपको कभी कभी सुपर फूड चाहिए तो हमसे ले सकते हो, नहीं तो आप भी खुद बना सकते हो। अगर उसको फार्मूला जब आपको पता चल जाएगा वो आप बना लीजिए, तो घर में भी आप खाकर घर पे कैसे कर सकते हैं कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन? तो उसके लिए एक प्रोसेस आता है, एक कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस आता है, वो हम लोग बता देते हैं। नहीं तो आप अगर हमको बोलेंगे हम आपको घर में भेज सकते हैं, उसके लिए कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। अगर कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो सर्दी गायब, खांसी गायब, बुखार गायब, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका यूरिक एसिड जो प्रॉब्लम होता है, पैर का दर्द होता है, घुटने का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वो भी सॉल्व हो जाता है। ओके। मतलब ऑल बीमारी को अगर ठीक करना होगा, एक तो है कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है आपका सुपर फूड। इस दोनों अगर सही में आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये नेचुरल जो खाना है, ये खाना अगर हम ये 3 साथ जुड़ जाएगा तो हम बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ गया तो कल से ठीक हो जाएंगे। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं सर से बोलूँ थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपनी इतनी अच्छी और बढ़िया नॉलेज हमारी ऑडियंस को दी आपने सर। और ऑडियंस से मैं बोलूँ, अगर आपको लगता है कि सर आपके फ़ायदेमंद है और जेन्युइनली आपकी समस्याओं को हल सर की जो सर ने नॉलेज दी उससे आपको मिल सकता है, प्लीज़ सर को रीच आउट करें। सर की जो जितनी भी डिटेल्स हैं रीच आउट करने की सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सर का इंस्टाग्राम भी और सर की वेबसाइट और फ़ोन नंबर्स एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इसको फैला ज़रूर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक। और अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट भी करके बताएं कि, और अपनी राय ज़रूर दें, और इसे लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर जे। ओके, थैंक यू सर।